अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज आपकी खिदमत में एक वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ज़लुल दुआई अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में, अफ़ज़लुल ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बताना चाहूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर के पहाड़ पे जब अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जाते थे तो रास्ते में जो लोग अपने मसाइल प्रॉब्लम बताते थे वो अल्लाह ताला की ज़ात से अर्ज़ करते थे। वो फिर जो अरशाद फरमाते थे आके उन लोगों को बताते थे। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनके कारौन भी इनके चचे का लड़का था, जो मैंने पहले वाक़या अर्ज़ किया है। उसने कहा था अल्लाह ताला की ज़ात से कहना कि मुझे ख़जाने दे, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा हम ख़जाने देंगे। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो एक आदमी मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की ज़ात से कहना कि या रब्बुल आलमीन मुझे कपड़े ही दे दे ताकि मैं किसी से मिल सकूं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अल्लाह ताला की ज़ात से आपकी अर्ज़ करूंगा। आगे एक बादशाह था, उसके पास दौलत बहुत ज़्यादा थी। सुबह से बांटने लगता था, शाम हो जाती थी, बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था। उसने कहा या मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की ज़ात से मेरी अर्ज़ करना कि मेरे पास दौलत बहुत ज़्यादा है, वो कम हो जाए तो मैं कम अज़ कम बच्चों के साथ खेल सकूं, कहीं जा सकूं। उन्होंने कहा हम तुम्हारी दरख्वास्त पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला की ज़ात के पास गए, वहाँ हम कलाम हुए और अर्ज़ की या रब्बुल आलमीन रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल क़ुद्दूस लम यज़ल मौला करीम परवरदिगार, तेरा एक आदमी मट्टी में दबा हुआ है, वो कहता है कि मुझे कपड़े मिल जाएं तो मैं किसी से मिल सकूं। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अरशाद फरमाया कि उसे कहना कि मेरा शुक्र अदा करे। और फिर अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल क़ुद्दूस लम यज़ल मौला करीम परवरदिगार, तेरा एक बादशाह है, उसके पास दौलत बहुत ज़्यादा है, तो उसने कहा है कि मैं कहीं जा नहीं सकता, बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकता। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात से कहना कि मेरी दौलत थोड़ी सी कम हो जाए। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अरशाद फरमाया कि उसे कहना मेरी थोड़ी सी नाशुक्री करे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे तो बादशाह चावल खा रहा था, चम्मच उसके हाथ में था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर पूछा या मूसा अलैहिस्सलाम मेरा अर्ज़ की? कहने लगे हाँ तेरी अर्ज़ की है। अल्लाह ताला की ज़ात ने अरशाद फरमाया है कि तुम मेरी थोड़ी सी नाशुक्री कर। तो उसने बादशाह ने, जो हाथ में चम्मच था, हाथ में चावल थे, उन्होंने कहा लो मैं किस चीज़ की नाशुक्री करूं, मेरे पास किस चीज़ की कमी है। तो वो हाथ से प्लेट गिरी और चम्मच जो है वो भी सोने का बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए, जो रेत में दबा हुआ था, तो उसने कहा या मूसा अलैहिस्सलाम मेरा पूछा है? कहने लगे हाँ तेरा पूछा है। अल्लाह ताला की ज़ात ने अरशाद फरमाया कि तू मेरा शुक्र कर। तो उसने कहा लो मैं किस चीज़ का शुक्र करूं, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। तो इतना तेज आंधी चली, तूफान चला कि उसका वो मिट्टी का पर्दा भी हट गया। इस चीज से ये चीज साबित होती है कि जो शुक्र है, दुख तकलीफ रजा इलाही दी पौड़ी हुंदे जिन्हां ते साबर शाकर चढ़ दे, कि जो शुक्र है, अगर वो शुक्र करते तो जो उनकी पहली हालत थी वो तो कम अज कम उनके पास रह जाती। जो आसमान है वो सबको गर्दश दिखलाता है, पीर वली ओलिया कलंदर अब्दाल कुतब। अब 40 आदमियों की जमात होती है तो उसमें एक कुतब होता है। कुतब हो नबी हो सबको गर्दश आती। कोई आरे से कट गया, कोई मछली के पेट में चला गया, किसी को कीड़े पड़ गए, कोई सुलेमान जो था वो मटियारन का भर जो का यूसुफ पट्टों के मोल बिकाया गया। मतलब आसमान सबको गर्दश दिखलाता है। अब जो नमाज है, नमाज पढ़ने से, जो दुआ करने से मौत टल जाती। अब जब दुआ दुआ से मौत टल जाती है, दुआ की 3 किस्में होती हैं। या तो कोई मुसीबत आ रही होती तो उसी वक्त टाल दी जाती है, या उसको उसका जो है
وہ اس کو کوئی اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے یا اس کی دعا کو زیادہ فائدے کے لیے سٹور کر لیا جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر گردش انسان کے اوپر آ جائے اور گردش کے ایام ہوں تو آپ کوشش کرتے رہیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، یہ کیڑوں مکوڑوں کو روٹی ڈالیں، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اپنی ہستی کے مطابق جو آپ کی ہستی ہے، کیونکہ غریب کا 1 روپیہ سخاوت سخی غنی کے 1,00,000 روپے سے بھاری ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کی کوئی ادا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی گردش کو باقاعدہ طریقے سے ٹال دے۔ اسی طریقے سے جو ذکر ہے، یعنی کہ ذکر آپ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کا جو ذکر کرتے ہیں، فرشتے ان محفلوں کو گھیر لیتے ہیں، آپ ان محفل کے اندر تسبیح کے منکے کی طرح جڑ جاتے ہیں۔ اور جس طرح الف لام میم ہے، الف اللہ، میم محمد، لام رسول کا، یعنی کہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جو آدمی الف لام میم کہتا ہے تو 30 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ یہ ایک لفظ نہیں، الف لام میم یہ 3 لفظ۔ اسی طریقے سے شارٹ، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی نبوت کی، اس کے اوپر اللہ محمد رسول لکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ تھوڑی جگہ تھی، وہ جب بھی کوئی فیصلہ صادر فرماتے تھے تو اس پر نبوت کی وہ مہر لگاتے تھے۔ اسی طریقے سے جو افضل الذکری لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ سے بڑا ذکر کوئی نہیں اور الحمدللہ سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان لوگوں میں سے کرنا جن پہ تو نے انعام و کرام نازل فرمائے، ان لوگوں سے نہ کرنا جن پہ تو غم و غصے ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔